तो यहाँ पे जो है वो मामी हमारी यहाँ पे बन रही है, दूध उबल रहा है और ये खीर है। और यहाँ पे क्या बन रहा है मामी? यहाँ पे मैं चने बॉईल करने रखे हैं गुड़िया, चने बनाने की। कल मुहर्रम है ना, मुहर्रम की 7 तारीख के तो फातिहा देना है, तो इसलिए मुहर्रम के रियाज की तैयारी कर रहे हैं। तो कि ये सुबह गैस नहीं होती है हमारे यहाँ पे, ये मसला है। लाइट जरा भी नहीं होती। ये दूध और ये चने हमारे बन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी तो जनाब, ये आया था 10 मुहर्रम का शरबत। इतने सारे शरबत जमा हो जाते हैं कि बस नहीं। और न्याज भी माशाल्लाह बहुत सारी न्याज आती हैं। देखी मेरी मामी ने वो उसमें हादिया। वालेकुम अस्सलाम। वो मुड़े लिए हया, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रही है हया? शायरा नानी के घर जा रही है? शायरा नानी के घर जा रही है? हाँ। बुखार उतरा? अरे नहीं बेटा, आने दो। क्यों वो कर रहे हो? आ जाओ बेटा, है जगह। P2 पे क्लिक आपने किया? P2 सही वो जा रहा है उनका, कोई किसी ने क्लिक किया। मेरा डालो, ये मेरी डालो गुड़िया। फिर 10 मुहर्रम को रात के वक्त थोड़ा फारिग होकर मैं, भाभी और बच्चे गए थे नानी के घर। सायरा पप्पू की कॉल भी आई थी क्योंकि मेरे तीनों बच्चे जो है वो बीमार हो गए थे। तो सायरा पप्पू ने कॉल की थी तो उन्होंने कहा था तुम आई नहीं। तो मैंने भाभी से कहा चलो रात के वक्त चक्कर लगाते हैं। उसूलन हम लोगों को जाना था 9 मुहर्रम को, क्योंकि जिस घर में जो है वो डेथ होती है किसी की भी हमारे यहाँ, तो फिर हम वहाँ पर जाते हैं मिलने के लिए। कोई भी खुशी का दिन आए या कोई भी ऐसा दिन हो, इस्लामिक डे हो, तो हम जो है वहाँ पर विज़िट करते हैं। सब बैठने के लिए सब आते हैं। तो नानी की डेथ के बाद जो है वो पहला मुहर्रम था ये। तो अम्मी भी गए हुए थे लाहौर, तो अम्मी कह के गए थे कि ज़रूर जाना, लेकिन मैं और भाभी जा ही नहीं सके थे। तो फिर 10 मुहर्रम को रात के वक्त हम लोग गए थे, तो लाइट चली गई थी। शर्म तो उन लोगों को आई नहीं थी, केई वालों को, कि उन लोगों ने जो है वो 10 मुहर्रम के दिन भी लाइट ले ली थी। फिर हम जो है वो सायरा पप्पू के घर गए थे। फिर लाइट नहीं थी तो वहाँ बैठे थे थोड़ी देर और फिर वापस घर आ गए थे। फिर मैंने वहाँ पे व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि बातों में हम लोग इस कदर मसरूफ हो जाते हैं, फिर व्लॉग नहीं बना पाए थे। आइसक्रीम आई, हम बारात लाए हैं। सायरा नानी को बोलो हम बारात लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम। बारात लाए हैं। है यार, बनी नहीं रही वीडियो। दिखाओ आदि, क्या लाए नानी हया के लिए? वाह भाई, चूड़ियाँ भी लाए। नानी के घर से अम्मी के घर की तरफ, नानी के घर से गए थे अम्मी के यहाँ पर अम्मी से मुलाकात करने, क्योंकि अम्मी से मुलाकात ही नहीं हुई थी। अम्मी लाहौर से आए थे। तो अम्मी और हनी भाई जो हैं वो गौरमे के बिस्किट्स लेकर आए हैं। ये बिस्किट्स हम सबको बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। आई थिंक हम लोग कोई 10-12 साल पहले गए थे, हनी भाई गए थे, फिर उसके बाद हम गए थे। तब हमने ये लिए थे, तो तब से हमें बहुत पसंद है। जब भी कोई जाता है लाहौर तो हम लोग वहाँ से यही मंगवाते हैं, गौरमे के बिस्किट, गौरमेट बेकरी। और एक खलीफा देखिए, ये भी बड़े ज़बरदस्त होते हैं, बादाम वाले बिस्किट। ये भी बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन अभी काफ़ी एक्सपेंसिव हो गए। पहले तो ये इजीली मिल भी जाते थे, लेकिन अभी काफ़ी एक्सपेंसिव हो गए। $2,000 years later. फिर जनाब नेक्स्ट डे मैं दिन में तो व्लॉग नहीं बना पाई थी। मैंने बताया था कि 9-10 घंटे लाइट जाती है, उसमें बंदा क्या व्लॉग बनाए। फिर हस्बैंड के साथ रात के वक्त जो है वो मैं
बच्चों के लिए 14 अगस्त की शॉपिंग के लिए निकली थी, लेकिन जब लाइट हाउस पहुंचे तो वहाँ पर पाँव रखने की भी जगह नहीं थी। बहुत ज़्यादा रश था, औरतें भी थी, लेकिन नहीं अच्छा लगता इतनी रश हो और अंधेरा इतना, बंदा उसमें क्या शॉपिंग करे और क्या ले क्या ना ले। और मुझे वहाँ पे व्लॉग भी बनाना था, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगा कि वहाँ पे सबके सामने कैमरा चलाना। फिर आप एक बंदा व्लॉग बना रहे हो, 10 बंदे उसको देख ही रहे होते, तो फिर बेहतर है कि फिर ना ही जाया जाए। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि रहने दें, यहाँ पर मैं नहीं बना सकती, हम चलते हैं। वरना मेरा इरादा था कि मैं 14 अगस्त का जो है वो शॉपिंग का व्लॉग ज़रूर बनाऊँगी। फिर मैंने बच्चों के बैचेस वगैरह और झंडे वगैरह हस्बैंड से ही मंगवा लिए कि आप ही लेकर आइएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर टाइम होगा तो हम चले जाएंगे, वरना आप जो है वो मैं लेकर आऊँगा। फिर हस्बैंड ने कहा कि घर जाएंगे, तो घर पे तो लाइट होती नहीं है, 3.5 घंटे लाइट जाती है। तो हस्बैंड ने कहा चलो कहीं करीब ही पार्क में चलते हैं। तो हम लोग वहीं पर घूम रहे थे कि कोई अच्छा सा पार्क वगैरह जो है वो नज़र आ जाए, क्योंकि फिर हया फातिमा घर जाके अंधेरे में बहुत ज़्यादा रोना स्टार्ट कर देती हैं। और रौनक ही थी 14 अगस्त की वजह से, माशाल्लाह बहुत रौनक थी। और ये एरिया जो लेडी डिफरेंट और सिविल हॉस्पिटल का एरिया है, यहाँ पे जो है अमूमन लाइट नहीं जाती, क्योंकि वो जो है रास्ता सारा वो है हॉस्पिटल का एरिया है, तो इस वजह से वहाँ पर लाइट नहीं जाती। तो रौनक थी और लाइटिंग हुई भी थी। आपके बाल देखो पूरे बिखर गए। बाइक में बैठ के नहीं चलो लाइट नहीं होती तो सब यहीं आके बैठ जाते हैं। फिर लाइट नहीं होती होगी, सारे यहीं आके बैठ जाते होंगे। हया फातिमा चलो। भैया बेचारा बोलेगा कि ये लोग कहाँ गए थे मेरे को छोड़ के। ये हर जगह बेकार ही हो रही है। लगता है अपन ट्रेन में चलते हैं। बेजारी होगी ना। पापा चलो। कब इसको ट्रेन में करना? अपन जब छोटे थे तब। मम्मी मैं जाऊँ? नो, फ्री है। 100 रुपए पानी वो लिखे हुए। भैया को लेकर आएंगे फिर आके खिलाएंगे। मुझे आया को जाना है? आया को जाना है गोल में। हाँ आया, ये देखो ट्रेन, देखो ट्रेन। भाई आधा घंटा है तो बंद हो जाएगा। फिर घूमते घूमते जो है वो हम पहुंच गए पीपल्स स्क्वायर, जो यहाँ बना है बर्न्स रोड के सामने बना है। बर्न्स रोड के बिल्कुल सामने ही है और 3 रास्ते इसके निकलते हैं। वैसे तो राइड्स वगैरह सब बहुत एक्सपेंसिव था यहाँ पर। राइड्स कुछ थी भी नहीं, बस नॉर्मली बच्चों के बॉल्स और वो थे और जंपिंग थी, ट्रेन थी। और इसके अलावा जो यहाँ पर काफ़ी रेस्टोरेंट्स थे और कैफ़े थे। तो वहाँ पर ये कि मर्द हजरात काफ़ी बैठे हुए थे वहाँ उस तरफ, और लाइट नहीं थी, हर जगह अंधेरा था। तो बहुत सी फैमिलीज आके बैठी हुई थी, क्योंकि इसकी टिकट तो कुछ थी नहीं, बस पार्किंग की टिकट थी।
और तो कोई टिकट नहीं थी यहाँ पर। और फैमिलीज जो है वो यहाँ पर आके बैठी हुई थी, तो हमने कहा थोड़ी देर हम भी घूम लेते हैं, जब तक क्या पता लाइट आ जाए। लेकिन इतना बड़ा है भी नहीं इसका एरिया। इतना घूमने के बाद भी जो है वो हम लोग जो है वो आधा घंटा रहता था फिर भी घर जाने के लिए, क्योंकि लाइट जो है वो 11:30 बजे आने की थी। तो हम वेट ही कर रहे थे। फिर हया फातिमा जो है रोने लगी, उसे नींद आ रही थी, तो इस वजह से मैंने हस्बैंड से कहा कि बस अब थोड़ा सा ही घूमते हैं फिर चलते हैं। तो हम यहाँ वहाँ सब देख ही रहे थे, और इस कदर कोई मतलब सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, इतनी कोई घबराहट और गर्मी थी, जिसकी वजह से हम जो है वो ज़्यादा देर वहाँ पे खड़े रहे। हालांकि ओपन एयर था सब कुछ, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी वहाँ पर, अजीब सा लग रहा था। तो क्योंकि बारिश का कहा गया था, बारिश थोड़ी आई थी और बंद हो गई थी, तो और ज़्यादा सफोकेशन जो वो बढ़ रही थी, बहुत घुटन सा महसूस हो रहा था, तो मज़ा भी नहीं आ रहा था। फिर मैंने हस्बैंड से कहा चलें आप चलते हैं अब हम। तो हया फातिमा को जो है वो मैंने थोड़ी देर वहाँ पे लेके बैठी, फिर उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल गए। लेकिन हादिया की भी यही जिद थी कि मुझे ये राइड पे बैठना, ये राइड पे। मैंने उससे कहा कि नेक्स्ट टाइम आना अपने बाबा के साथ यहाँ बैठ जाने, क्योंकि मुझसे तो यहाँ पे खड़ा भी नहीं रहा जाता, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो घबराहट हो रही है यहाँ पर। को आगे बिठाओगी आदिया? मम्मी किसने केला फेंका है? साइड पे फेंक दो बेटा, पता है इतना गुनाह है ये। सॉरी हटो। देखो इसको वहाँ पर रखो। इसमें से क्या हो निकलेंगे बेटा? नहीं बेटा, इसमें थोड़ी सामने देखो पूरा बंस रोड है। क्या हुआ आया, क्यों रो रही हो माँ? क्यों रो रही हो गुड़िया? आओ हाँ मेरे पास आ जाओ। और ये हया मैडम जो है वो हनी मामू के झूले में सो रही है। ये बड़ा कदीम झूला है। जो हनी પછી तू हनी सलमा तू सीमा बुशरा પછી લખી તો માં નુરેન્સ દાનિશ સિलाई ને આ ઉડી બધાય આજુલામ ઝૂલા છે। મારો હાદી હાદિયા બધાય આદિ આદિયા ને હયા બી બધાય આજુલામ ઝૂલા છે। हादिया हया फातिमा सुबह सुबह में उठ गई हैं भैया और आप ही को स्कूल योग करने के लिए। फातिमा फातिमा ये हादी जो है स्कूल जा रहा था अपने चाचू के साथ। हादी, उसके चाचू और हमना। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और एज यूजुअल लाइट भी जा चुकी है। अभी सारा जो है वो काम समेटूंगी मैं इंशाल्लाह। अब तो हया फातिमा भी आज जल्दी उठ गई हैं
चाय बन रही है और लाइट एज यूजुअल बिल्कुल भी नहीं है। अब इसमें बंदा क्या व्लॉगिंग करे, 9 घंटे लाइट ही नहीं होती इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से आज जुमे का दिन है और हादिया जो है वो नमाज के लिए खड़ी हुई है और मैंने नमाज पढ़ ली है। चलो बेटा जल्दी करो मेरा बच्चा, बारिश का भी मौसम हो रहा है, बारिश होने वाली है, दोबारा होगी, नमाज के बाद दोबारा होती है, जुम्मे के दिन तो खास तौर पे। आ जाओ शाबाश, इस तरफ आ जाओ, पढ़ लो। हादी गया नमाज के लिए? चलो आदि 1 किलो प्याज, 1 किलो आलू और टमाटर महंगे हैं तो आधा किलो लेना, सही है? और आटा ले लेना 1 किलो आटा ले लेना, सही है? वो आसिफ भाई के पास से ले लेना। ये सही से जी। करो, ये मैंने डालता है। इसके ऐसे सही से करिए। देखो हयार हो रही है, लाओ मैं बना देती हूँ। क्या बना रही, डॉल के कपड़े? जी, मैंने ना ऐसे इसको भी करूंगी। डॉल डोरे, ये मैंने ही बना रहे हैं। दिखाओ, मैंने वाओ। सिया है इसको इस तरह अच्छा लग रहा है। का, है ना? बेचारी ये भी अब पुरानी हो गई हादिया। क्या करें? नहीं दिला दो। नहीं क्यों दिला दूं, कोई जरूरत नहीं है, नाना अबू दे दो। अल्लाह अल्लाह करती थी, घीमा पापड़ तरती थी, घीमा पापड़ થઈ ગયા ત્યાર, आया फातिमा ने આવી ગયો आराम। अब मैं नहीं बोल रही। जी तो जनाब ये थी लाइफ की थोड़ी बहुत सी रूटीन जो कि 2 से 3 दिन की मिला के थी। और क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मुझसे रोज़ाना जो है वो व्लॉगिंग नहीं होगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं शेयर करती रहूँगी। जब थोड़े एक्सपर्ट हो जाऊँगी तो फिर डेली व्लॉग भी बनाएंगे, ठीक है ना? और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में ख़ास याद रखिएगा और ख्याल रखिएगा अपनों का, उनका जो आपके लिए बहुत ख़ास है। और अपनी खास दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे वालिदैन को याद रखिएगा। इसी अपनेपन के साथ अल्लाह हाफिज़।